मूवीज फैक्ट्स में आपका स्वागत है। दिसंबर 2021 का आखिरी महीना है और यह हमारे पसंदीदा स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पर कुछ रोमांचक शो और फिल्मों के एक और दौर का समय है। डिज्नी प्लस, अमेज़न प्राइम वीडियो और HBO, तीन प्रमुख स्ट्रीमिंग सेवाएं, प्रत्येक के पास दिसंबर 2021 में क्या स्ट्रीम करना है, इसकी एक बहुत लंबी सूची है। साई-फाई थ्रिलर है, एनिमेशन का प्यारा आगमन, चार दोस्तों की एक सुंदर कहानी, आधुनिक NYC में एक विदेशी आक्रमण और भी बहुत कुछ। आइए देखते हैं। हॉकाई, डिज्नी प्लस पर मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स MCU के शानदार विस्तार को जारी रखते हुए इस श्रृंखला में हम देखते हैं कि क्लिंट बार्टन उर्फ हॉकाई एवेंजर्स एंड गेम 2019 की घटनाओं के एक साल बाद क्रिसमस के लिए अपने परिवार तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन रास्ता आसान नहीं है, क्योंकि विशेषज्ञ तीरंदाज को भाड़े के रोनिन के रूप में अपने अतीत की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। हालांकि उनके पास कौशल के साथ एक युवा तीरंदाज के रूप में मदद है जो उनके अपने प्रतिद्वंद्वी केट बिशप है। जेरेमी रेनर क्लिंट बार्टन हैं, जबकि हैली स्टेनफेल्ड MCU में बिशप के रूप में शामिल हुए। अन्य कलाकारों में वेरा फार्मिगा, फ्लोरेंस पुग, फ्राफी और टोनी डाल्टन हैं। 6 एपिसोड की श्रृंखला का प्रीमियर 24 नवंबर 2021 को हुआ और इसे साप्ताहिक प्रसारित किया जाएगा। समापन प्रसारण 22 दिसंबर 2021। डायरी ऑफ अ विम्पी किड, डिज्नी प्लस। एनिमेटेड फिल्म जेफ किन्नी द्वारा इसी नाम की सबसे ज्यादा बिकने वाली बच्चों की श्रृंखला की पहली पुस्तक पर आधारित है। यह एक मिडिल स्कूल के छात्र ग्रेग हेफली का अनुसरण करता है, जो पतला लेकिन महत्वाकांक्षी है। वह एक डायरी रखता है, लेकिन इसे एक पत्रिका कहता है, जिसमें वह स्कूल और जीवन में अपने सबसे अच्छे दोस्त रोली के साथ अपने उल्लसित दुस्साहस को कलमबद्ध करता है। डायरी ऑफ अ विम्पी किड में ग्रेग के रूप में ब्रैडी नून की आवाज, रोली के रूप में एथन विलियम चाइल्ड्रेस और फ्रैंक हेवली के रूप में क्रिस डायमंटोपोलोस शामिल हैं। किन्नी ने फिल्म का लेखन और निर्माण किया, जिसका निर्देशन स्विंटन स्कॉट ने किया है। रिलीज की तारीख 3 दिसंबर 2021। हार्लेम, अमेज़न प्राइम। ट्रेसी ओलिवर द्वारा बनाई और लिखी गई श्रृंखला हार्लेम के चार दोस्तों के मिली, टाय, क्विन और एंजी के बारे में है, जो अपने स्नातक स्तर की पढ़ाई के बाद एक आधुनिक न्यूयॉर्क शहर में जीवन और करियर को एक साथ नेविगेट करते हैं। मेघन गुड, ग्रेस बायर्स, जेरी जॉनसन और शूनिका शांडाई चार मुख्य भूमिकाएं निभाते हैं। सहायक कलाकारों में भूपी गोल्डबर्ग, जैस्मीन गाय और टाइलर लेप्ले शामिल हैं। रिलीज की तारीख 3 दिसंबर 2021। एंड जस्ट लाइक दैट, HBO गो। अभूतपूर्व रूप से लोकप्रिय HBO श्रृंखला सेक्स एंड द सिटी 1998 से 2004 का पुनरुद्धार है। यह कैरी ब्रैडशॉ के रूप में सारा जेसिका पार्कर, चार्लोट यॉर्क गोल्डनब्लैट के रूप में क्रिस्टिन डेविस और मिरांडा हॉब्स के रूप में सिंथिया निक्सन सहित मूल कलाकारों का हिस्सा वापस लाता है। सीरीज का फोकस कैरी, शार्लोट और मिरांडा के जीवन, प्यार और दोस्ती पर है, जो अब अपने 50 के दशक में हैं। इस पुनरुद्धार में वापस नहीं आने वाले मुख्य पात्रों में किम कैटरॉल हैं, जिन्होंने सामंथा जोन्स की भूमिका निभाई थी। मूल श्रृंखला ने अपने 54 एमी में से 7 और इसके 24 गोल्डन ग्लोब नामांकन में से 8 जीते। इसने बॉक्स ऑफिस पर 2 हिट फिल्में दी, सेक्स एंड द सिटी और सेक्स एंड द सिटी 2। रिलीज की तारीख 9 दिसंबर 2021। एनकाउंटर, अमेज़न प्राइम। एनकाउंटर एक अमेज़न मूल फिल्म है, जिसमें मलिक खान की मुख्य भूमिका में रिज अहमद ने अभिनय किया है। माइकल पियर्स द्वारा निर्देशित यह फिल्म एक विदेशी आक्रमण के बारे में है, जो खान, एक सजाया हुआ समुद्री, अपने 2 युवा बेटों की रक्षा के लिए खतरनाक लंबाई तक जाता है। फिल्म को 3 सितंबर 2021 को टेलुराइड फिल्म फेस्टिवल में प्रदर्शित किया गया था। अहमद के अलावा फिल्म में ऑक्टेविया स्पेंसर को हटी और जेनिना गावंकर ने पिया खान के रूप में अन्य कलाकारों के रूप में दिखाया है। रिलीज की तारीख 10 दिसंबर 2021। दी एक्सपांस सीजन 6, अमेज़न प्राइम। दी एक्सपांस सीजन 6 महाकाव्य साइफाई स्पेस एडवेंचर श्रृंखला के अंत को चिह्नित करेगा, जो 2015 से चल रहा है। कहानी, जो 24वीं शताब्दी में सेट है, जेम्स एस.ए. कोरी द्वारा इसी नाम की किताबों पर आधारित है। ये लेखक टाई फ्रैंक और डेनियल अब्राहम का कलम नाम। सौर मंडल को मनुष्यों द्वारा उपनिवेशित किया गया है और पृथ्वी और मंगल ग्रह की ग्रह शक्तियों के बीच एक शक्ति संघर्ष चल रहा है। द एक्सपेंस की शुरुआत एक निडर जासूस और एक रूज स्पेस वेसल के कप्तान रोसिनांटे और उसके चालक दल के साथ उनकी अंतिम टीम द्वारा की गई जांच के साथ होती है।
धीरे धीरे एक गहरी साजिश का पर्दाफाश होना शुरू हो जाता है, क्योंकि पृथ्वी और मंगल के बीच तनाव बढ़ता है और दुष्ट टीम खुद को बीच में पाती है। साप्ताहिक रिलीज होते हुए फिनाले का प्रसारण जनवरी 2022 में किया जाएगा। रिलीज की तारीख 10 दिसंबर 2021। जेनसन पंच HBO गो। एक जापानी व्यक्ति की सशक्त सच्ची कहानी जो केवल एक लक्ष्य के साथ फिलीपींस पहुंचता है, एक पेशेवर मुक्केबाज बनना। चुनौती ये है कि उसका एक प्रोस्थेटिक पैर है। एक HBO एशिया ओरिजिनल जेनसन पंच नाओजुमी त्सुचियामा के जीवन पर आधारित है, जिन्हें 2005 में फिलीपींस में प्रशिक्षण के लिए जापान छोड़ना पड़ा था, क्योंकि नियमों ने उन्हें उनकी विकलांगता के कारण प्रो जाने से रोक दिया था। फिल्म के शीर्षक में जेनसन संक्षिप्त नाम जनरल सैंटोस सिटी से आया है, जो मैनी पैक्वियो सहित फिलीपींस के कुछ महानतम मुक्केबाजों के निर्माण के लिए प्रसिद्ध है। ब्रिलेंटे मेंडोजा द्वारा निर्देशित यह फिल्म अंग्रेजी, जापानी और तागालोग भाषा में है। इसमें शोगेन को ब्यूटी गोंजालेज और रोनी लाजारो के साथ टाइटल लीड में दिखाया गया है। रिलीज की तारीख 16 दिसंबर 2021। बीइंग द रिकार्डोस अमेज़न प्राइम। जीवनी पर आधारित यह फिल्म अभिनय के दिग्गज ल्यूसिल बॉल और उनके प्रसिद्ध पति देसी अर्नाज के जीवन के एक बहुत ही महत्वपूर्ण एक सप्ताह के दौरान उनके जीवन पर एक नजर डालती है, जब वे हिट आई लव लूसी बना रहे होते हैं। बॉल और अर्नज उस वक्त रियल लाइफ कपल थे, लेकिन उनकी शादी में तनाव आ गया था। फिल्म का नाम पात्रों के काल्पनिक पारिवारिक नाम लूसी रिकार्डो और रिकी रिकार्डो के नाम पर रखा गया है, जिसे क्रमशः बॉल और अर्नाज ने 1950 के दशक के सिटकॉम में निभाया था। बीइंग द रिकार्डोस एकेडमी पुरस्कार विजेता निकोल किडमैन और जेवियर बर्डेन मुख्य भूमिकाओं में हैं। यह अकादमी पुरस्कार विजेता पटकथा लेखक निर्देशक आरोन सॉर्किन द्वारा लिखित और निर्देशित है। रिलीज की तारीख 21 दिसंबर 2021। द मैट्रिक्स रिसरेक्शंस HBO गो। 2021 की सबसे बहुप्रतीक्षित फिल्म द मैट्रिक्स रिसरेक्शंस द मैट्रिक्स फ्रेंचाइजी की 3 समीक्षकों द्वारा प्रशंसित ब्लॉकबस्टर फिल्मों का सीधा सीक्वल है, जिसमें कीनू रीव्स ने नायक के रूप में अभिनय किया है। HBO वार्नर ब्रदर्स की अन्य फिल्मों की तरह चौथी किस्त एक साथ सिनेमाघरों और HBO मैक्स में रिलीज होगी। कहानी तीसरी फिल्म द मैट्रिक्स रेवोल्यूशन 2003 की घटनाओं के 20 साल बाद सेट की गई है और नियो पर ध्यान केंद्रित करती है, क्योंकि वह नीली गोलियां लेते हुए एक सामान्य जीवन जी रहा है। ट्रिनिटी के साथ एक मौका मुठभेड़ और मॉर्फियस के आगमन ने नियो को फिर से अपनी वास्तविकता पर सवाल उठाने के लिए मजबूर करना शुरू कर दिया, क्योंकि मैट्रिक्स को सुलझाना शुरू हो गया था। जबकि कैरियानी मॉस ट्रिनिटी के रूप में लौटते हैं, याह्या अब्दुल मतीन 2 लॉरेंस फिशबर्न को मॉर्फियस के रूप में प्रतिस्थापित करते हैं। अन्य लौटने वाले और नए कलाकारों में जैडा पिंकेट स्मिथ, जेसिका हेनविट, क्रिस्टीना रिक्की, नील पैट्रिक हैरिस और प्रियंका चोपड़ा जोनास शामिल हैं। रिलीज की तारीख 22 दिसंबर 2021। प्रॉमिसिंग यंग वुमन HBO गो। लेखक एमराल्ड फेनेल के निर्देशन की शुरुआत को चिह्नित करते हुए प्रशंसित 2020 की फिल्म कैसेंड्रा थॉमस नाम की एक महिला के बारे में है, जो एक ऐसे व्यक्ति से बदला लेने का फैसला करती है, जिसने सालों पहले अपने दोस्त के साथ बलात्कार किया था और जिनके कार्यों के कारण अपराध हुआ था। कैरी मुलिगन ने कैसेंड्रा को इतनी पूर्णता से निभाया कि उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए अकादमी पुरस्कार नामांकन मिला। फिल्म को 4 अन्य श्रेणियों में नामांकित किया गया था, जिसमें फेनेल के साथ सर्वश्रेष्ठ फिल्म के साथ सर्वश्रेष्ठ मूल पटकथा का पुरस्कार भी शामिल था। रिलीज की तारीख 24 दिसंबर 2021। द बुक ऑफ बोबा फेट डिज्नी प्लस। द बुक ऑफ बोबा फेट स्टार वार्स फ्रेंचाइजी के दिग्गज बाउंटी हंटर की कहानी को द मंडलोरियन में चित्रित घटनाओं के बाद आगे बढ़ाता है। किसी भी स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पर सबसे बहुप्रतीक्षित श्रृंखला में द बुक ऑफ बोबा फेट अपने नाम मात्र नायक का अनुसरण करता है, क्योंकि वह और उसके भाड़े के फेनेक शैंड ने जब्बा द हट के अपराध सिंडिकेट को अपने नियंत्रण में लेने के बाद गैलेक्टिक अंडरवर्ल्ड को अपने नियंत्रण में लाने की कोशिश की। टेमुएरा मॉरिसन और मिंगना बेन दोनों ने मंडलोरियन से बोबा फेट और फेनेक शैंड के रूप में अपनी भूमिकाओं को फिर से निभाया। रिलीज की तारीख 29 दिसंबर 2021।